जय हिंद दोस्तों, ये रोज यही पहनकर आती है, शर्म भी नहीं आती। एक लड़की ने धीरे से अपनी सहेली के कान में कहा। दोनों ने एक दूसरे को देखकर कड़वा सा कहा लगाया, जैसे कोई मजाहिया सीन चल रहा हो। क्लास का दरवाजा अभी पूरी तरह खुला भी नहीं था कि वह लड़की अंदर दाखिल हुई। सर झुकाए, कंधे पर एक पुराना सा बैग लटकाए जिसकी झिप कई बार रफू की जा चुकी थी, और जूते जिनके अगले हिस्से से झांकती उंगलियां मुफलिसी की पूरी दास्तान बयान कर रही थीं। वो थी आलिया फातिमा। हल्की सांवली रंगत, धुंधला सा सफ़ेद हिजाब जो शायद कई बरसों से इस्तेमाल में था। उसकी नज़रें कभी किसी से नहीं मिलती, ना ही किसी बात का जवाब देती। वो हमेशा क्लास में सबसे पहले पहुंचती और जाकर वहीं अपनी पसंदीदा जगह पर बैठ जाती। खिड़की के पास वाली लकड़ी की बेंच जिस पर पहले ही दिन किसी ने पेंसिल से लिख दिया था, गरीबों के लिए मखसूस। क्लास में बाकी सारे तलबा हिंदू थे। रंग बिरंगे रिबन, तेल से चमकते बाल, महंगे जूते और ताज़ा स्त्री किए हुए यूनिफॉर्म। उनके दरमियान आलिया यूं लगती जैसे कोई पुरानी तस्वीर नई किताब में छप गई हो। किताबें पढ़ने से इज्जत नहीं मिलती, चंदा देना पड़ता है यहाँ। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बन रहे और हमारे चैनल को दिल से एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों। एक लड़के ने तंज कसा, बाकियों ने कहा लगाया, कुछ ने तो ताली भी बजा दी जैसे किसी ने सच्ची बात कह दी हो। आलिया खामोश रही। उसके चेहरे पर ना गुस्सा आया, ना लाचारी, जैसे यह सब वह रोज सुनती हो, जैसे इन अल्फाज की चुभन अब दिल में कहीं दफन हो गई हो। पढ़ाई शुरू होने से पहले बच्चे अपनी कुर्सियां खिसकाते, महकते हुए टिफिन खोलते, चॉकलेट्स बांटते, और उस वक्त आलिया चुपचाप अपने बैग से एक छोटा सा डिब्बा निकालती जिसमें अक्सर सिर्फ उबले हुए चावल और आधा अंडा होता। एक दिन पीछे से आवाज आई, यह कैदियों का खाना है या भिखारियों की दावत? फिर हंसी का एक और तूफान फूट पड़ा। उस दिन भी आलिया ने कुछ नहीं कहा। उसने बस चावलों को धीरे धीरे चम्मच से खाया, जैसे हर निवाला एक सवाल हो जिसका जवाब सिर्फ अल्लाह के पास है। टीचर सब देखते मगर आंखें फेर लेते। उन्हें या तो यह सब दिखता नहीं था या उन्होंने देखना छोड़ दिया था। छुट्टी के बाद आलिया रिक्शा लेकर घर जाती। वही पुराना रिक्शा जिसके हैंडल पर प्लास्टिक की पट्टी लिपटी होती और जिसका ड्राइवर एक जाना पहचाना चेहरा था, मामा का दोस्त जो उसे मुफ्त में लाता ले जाता। हर रोज की तरह आलिया सब सुनती सहती और दिल ही दिल में एक दुआ मांगती, या अल्लाह तू जानता है मेरा हाल, मैं सब्र करूंगी लेकिन तू इंसाफ जरूर करना। उसे मालूम था यहाँ उसका ना कोई दोस्त है ना कोई हिमायती, मगर एक चीज थी जो हर रोज उसके साथ होती, उसका यकीन। यकीन इस बात पर कि वह गलत नहीं है, यकीन इस बात पर कि अगर आज वह कमजोर दिखती है तो कल उसकी दुआ एक तूफान बनकर उठेगी। क्लास खत्म होती, बच्चे हंसते चिल्लाते अपनी चमचमाती गाड़ियों में बैठकर चले जाते। आलिया वहीं रहती, रिक्शे का इंतजार करती और दिल ही दिल में अगले दिन के लिए खुद को फिर से तैयार करती। उसके चेहरे पर गम था मगर आंखों में उम्मीद भी थी, एक ऐसी खामोश उम्मीद जो किसी से कही नहीं जाती, सिर्फ अल्लाह को सुनाई जाती है। सुबह का वक्त था। स्कूल की इमारत अभी धुंध से बाहर निकल ही रही थी कि कुछ लड़के गेट के पास खड़े हुए आपस में कानों में कुछ कहकर हंसने लगे। एक ने दूसरे को कोहनी मारकर इशारा किया, आ रही है वही रिक्शे वाली मिस हिजाब बीबी। आलिया हमेशा की तरह उसी पुराने रिक्शे से उतरी। रिक्शे का हैंडल टेप से बंधा हुआ था और पिछला शीशा अक्सर कांपता रहता था। उसने धीरे से अपना बैग उठाया और रिक्शे वाले अंकल को धीमे लहजे में शुक्रिया कहा। अंकल ने मुस्कुराकर कहा, पढ़ती रहना बेटा, वक्त बदलता है। आलिया चुपचाप स्कूल की इमारत की तरफ चल पड़ी। कदमों में कोई जोश न था मगर जज्बा हर रोज की तरह कायम था। जैसे ही वह क्लास के दरवाजे तक पहुंची, पीछे से किसी ने ऊंची आवाज में कहा, यार लगता है यह स्कूल के साथ परमानेंट अटैचमेंट में है, जैसे कोई सरकारी सेवा हो। एक और ने हंसते हुए कहा, यह स्कूल का फर्नीचर है भाई, रोज वही सीट वही हालत। कुछ लड़कियां भी हंसते हुए बोली, कम से कम हिजाब तो धो लिया करो, पीला हो चुका है। आलिया ने ना किसी की तरफ देखा ना कुछ कहा। वह चुपचाप अंदर गई, अपनी वही पुरानी खिड़की वाली सीट पर बैठ गई, किताबें निकाली, नोटबुक खोली। बाहर सूरज तेज हो चला था।
मगर उसकी जिंदगी में आज भी अंधेरा बरकरार था। यार, ये तो रोजाना यही कैदियों वाला खाना खाती है। दूसरे लड़के ने कहा, शायद इसे रोज यही सजा दी जाती है। और फिर हंसी गूंज उठी। आलिया ने निवाला रोक दिया। आंखें झुकी रहीं, दिल अंदर ही अंदर कांप रहा था, मगर चेहरे पर खामोशी की चादर बिछी हुई थी। यह ना पहला दिन था ना आखिरी। रोज ऐसे जुमले, रोज की तौहीन और रोज की चुप्पी। छुट्टी हुई तो सब अपनी गाड़ियों की तरफ दौड़ पड़े। आलिया बाहर निकली। रिक्शा अभी नहीं पहुंचा था तो वह दीवार के साथ खड़ी हो गई। उसी वक्त एक ग्रुप के लड़कों ने उसे देखा। एक जोर से बोला, यह फिर खड़ी है, लगता है रिक्शा भी इसे देखकर भाग गया। दूसरा हंसते हुए बोला, हो सकता है आज इसका भत्ता ना मिला हो। आलिया ने कोई जवाब नहीं दिया। दिल किया कि वह भी चीख कर कुछ कहे, किसी को कुछ सुना दे, मगर वह जानती थी उसकी आवाज को यहां सुनने वाला कोई नहीं। सिर्फ अल्लाह सुन रहा है और वही जवाब देगा। उसे मालूम था उसके पास कुछ नहीं सिवाय दुआ, सब्र और खामोश ताकत के। उसी दिन रात को उसने अपनी डायरी में एक जुमला लिखा, मैं इन सब का जवाब खुद नहीं दूंगी, अल्लाह देगा। और जब अल्लाह देता है तो सबके सामने देता है। सुबह की रोशनी धीरे धीरे स्कूल की इमारत पर पड़ रही थी। असेंबली के लिए सब बच्चे लाइन में खड़े थे। चमचमाते यूनिफॉर्म, ताज़ा पॉलिश किए हुए जूते और माथे पर कामयाबी की मुस्कान। टीचर लोग एक कतार में बैठे थे और प्रिंसिपल माइक के पास आ चुकी थी। आज हम अपने स्कूल की फक्र कृतिका अग्रवाल को उसकी हालिया कामयाबी पर सराहना देना चाहते हैं। तालियां बज उठी। पूरे स्कूल में जोश की लहर दौड़ गई। कृतिका स्टेज पर आई। उसके बाल नए बने हुए, यूनिफॉर्म स्पेशल प्रेस किया हुआ और हाथ में गुलाबों का गुलदस्ता। प्रिंसिपल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। यही होती है कामयाब लड़की, जो सिर्फ अपनी अक्ल से नहीं अपने माँ बाप की सपोर्ट से भी आगे बढ़ती है। आलिया पिछली लाइन में चुपचाप खड़ी थी। उसे याद था कुछ हफ्ते पहले ही उसका मजमून निबंध जिले के मुकाबले में पहले 3 में आया था, मगर किसी ने जिक्र तक ना किया। ना तालियां, ना स्टेज, ना नाम, ना सम्मान। वापसी में आलिया ने किसी से कुछ नहीं पूछा, ना कोई शिकायत की। उसे मालूम था इस स्कूल में इंसाफ कभी बोला था। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली को। जय हिंद, जय भारत।